वर्ष बैक 1991 क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने बना कर गए थे? क्या जरूरत थी इसको बनाने की? क्या मंदिरों पर अतिक्रमण बाबा साहब अम्बेडकर का प्लान था? अब मुझको समझ में ये नहीं आ रहा है, विपक्ष को दिक्कत किस बात से है? भगवान का नाम लेने की बोले अमित शाह जी, इस बात से दिक्कत है, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करना चाहिए था, इस बात से दिक्कत है? श्री राम, राधे राधे मित्रों। आप सब 2-3 दिन से देख रहे हैं कि लोकसभा में क्या हो रहा है। एक सभ्य देश के संसद में इस तरीके से होना चाहिए, आप लोग को लगता है? हम दुनिया की सुपर पावर में महाशक्ति कहे जाते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के तीसरे नंबर पर आती है, और हम ही संसद में नादान बच्चों की तरह लड़ते हैं। और वजह क्या है पता है? कुछ लोग जो कभी संविधान बचाते थे, जिन्होंने कभी संविधान के पन्ने नहीं खोले, वो संविधान बचाते थे, आज वो बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान बचाने पर लगे हैं, नादान बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं। और जैसे स्कूल से नादान बच्चों को भगा दिया जाता है तो गेट के बाहर खड़े होकर के लफंगागिरी करते हैं, आज वही प्रतिपक्ष करने पर उतारू हो गया है, विपक्ष वही कर रहा है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टियों के पक्ष में नहीं बोलूँगा और ना ही किसी के समर्थन में बोलूँगा, एकदम रियल टू रियल बात करता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या बोला, किस बात पर इतना विवाद हुआ? बात ये था कि विपक्ष जितना ही संविधान अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रही है, काश बाबा साहब अम्बेडकर का वो भी सम्मान करती, काश उतना भगवान का नाम लेती तो उद्धार हो जाता। अब मुझको समझ में ये नहीं आ रहा है, विपक्ष को दिक्कत किस बात से है? भगवान का नाम लेने की बोले अमित शाह जी, इस बात से दिक्कत है, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करना चाहिए था, इस बात से दिक्कत है? क्योंकि मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर जी जो चाहते थे कि भारत का राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा संस्कृत बने, उसका सबसे पहले विरोध कांग्रेस ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाए थे, उस संविधान के प्रथम पेज पर भगवान राम का फोटो था, भगवान कृष्ण का फोटो था, उसको निकलवाने का काम कांग्रेस ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण को कंडीशनल रखा था, कुछ टाइम के लिए, नॉट परमानेंट था। उसको प्रति चुनाव और बढ़ाने का काम और पावरफुल बनाने का काम कांग्रेस ने किया, जिसके वजह से ही बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस छोड़ना पड़ा, कांग्रेस से निकाला गया बाबा साहब अम्बेडकर को। और अमित शाह जी ने विपक्ष को बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करने के लिए बोल दिया। मुझे तो लगता है दिक्कत इसी बात से थी, क्योंकि भगवान का नाम तो वैसे विपक्ष नहीं लेने वाला है। जो हिंदुत्ववादियों को इस देश से बाहर निकालने की बात करता हो, भगवान का नाम कैसे लेगा? ये बात तो हाँ, हो सकता है चिढ़ गए रहें, तकलीफ हो गई रहेगी। अब वो चाहते हैं कि अमित शाह जी इस पर माफी मांगे। अब अमित शाह जी किस बात पर माफी मांगे? अमित शाह जी खुद सोच रहे हैं कि मैंने इनको भगवान का नाम लेने को बोला, इस बात के लिए माफी मांगू, या बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करने के लिए बोला इसलिए माफी मांगू? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उसको पता है 67 टाइम कांग्रेस के जमाने में संशोधन किया गया, कांग्रेस के जमाने में 67 बार बदला गया, तब तो किसी ने संविधान बचाने की नहीं कसमें खाई। उस समय तो कोई संविधान नहीं बनाया था। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड क्या बाबा साहब अम्बेडकर बना कर गए थे? क्यों इसको बनाया गया? वर्ष बैक 1991 क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने बना कर गए थे? क्या जरूरत थी इसको बनाने की? क्या मंदिरों पर अतिक्रमण बाबा साहब अम्बेडकर का प्लान था? क्यों किया गया? ये सब तो संविधान में नहीं थे ना, बाद में ऐड किए गए। क्यों किए गए? क्या संविधान किसी के बाप की जागीर है क्या, जो मर्जी हो करे? पिताजी का है किसी का? आज सब लोग संविधान बचाने के लिए बात कर रहे हैं, जो कभी संविधान पढ़े ही नहीं, जिनको ये भी नहीं पता कि संविधान में कितने पन्ने होते हैं, कितने पेजेस होते हैं।
वो संविधान बचा रहे हैं। अब इसको उपहास में लें या सच में लें, समझ में नहीं आ रहा है। जो कहता हो कि मैंने अपनी आप को मार दिया, आपके सामने मैं दिख रहा हूं पर मैं हूं नहीं, मैंने मार दिया अपने आप को, ऐसे लोगों के लीडरशिप में पूरा विपक्ष अपने आप को मरा हुआ समझ रहा है। एक 50 से 55 साल का बुजुर्ग कहता है कि मुझको ठंडी नहीं लगती। ये अजब के नेताजी हैं और गजब के उनके समर्थक हैं। बचपन की हरकतें 55 की उम्र में कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। उनसे ज्यादा सभ्य और संस्कारी तो जूनियर सीनियर केजी के बच्चे होते हैं। अब मुझे भारतीय जनता पार्टी से भी बहुत शिकायतें हैं। है तो है भाई, हमने तो बोला था अगर सवाल करेंगे तो दोनों से करेंगे और जवाब भी दोनों को देना चाहिए, क्योंकि हम तो जनता हैं, हम किसी पार्टी के नहीं। भारतीय जनता पार्टी से पहली शिकायत ये है कि ये सबका साथ और सबका विकास है, ये जुमला बंद कर दो। सच में जुमला ही। अब आवश्यकता ये है कि जिसका साथ उसका विकास की बात करो। सबका साथ सबका विकास क्यों करना है? जिसका साथ उसका विकास की बात करो। आज हमारे मंदिर जो हैं सरकारी अतिक्रमण में हैं। मंदिरों का अतिक्रमण सरकार कब मुक्त करेगी? कितना और टर्म चाहिए आपको मंदिरों का अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए? लगातार धीरे धीरे 10 साल 12 साल हो रहे हैं। आप 10 साल हो चुके हैं, तीसरा टर्म है। क्या अभी मंदिरों से अतिक्रमण हटवाने के लिए और कई बार आपको चुना जाएगा? कब हटेंगे मंदिरों से अतिक्रमण? आप लोग समझदार हैं और आप लोग समझेंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अपनी बाड़ी विराम देता हूं। जय श्री राम, राधे राधे।